बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 हफ़्तों से आप देख रहे हैं कि जब से 2 JIT रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद वफाक और सिंध एक दूसरे पे अपने अपने मोर्चों से और अपने अपने किलों से तुंद तेज़ बयानात के ज़रिए हमला आवर हो रहे हैं। चुनाचे कल भी एक शॉर्टकट में बात बता दूं कि उज़ैर बलोच साहब के हवाले से एक ख़बर आई कि वो अपने सेक्शन 164 के तहत दिए गए बयान से मुकर गए हैं, जो कि उन्होंने 29 अप्रैल 2016 को मजिस्ट्रेट के सामने दिया था। और उसके बाद आपने देखा कि न्यूज़ टीवी चैनल्स ने बाकायदा जो है ना वासिफ ज़रदारी साहब के बेगुनाही के सर्टिफिकेट जो है ना वो जारी करना शुरू कर दिया और ऐसा एक तासुर देना शुरू कर दिया कि जैसे उज़ैर बलोच जो है वो हमारा हीरो हो। किस कदर बदकिस्मती की बात है ये कि ये खुद बिल्कुल चंद जो यूट्यूबर्स हैं वो बात बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में अदालतों में खुद जाते नहीं है, 30-30, 40-40 लाख रुपए तनख्वाहें भी लेते हैं, लेकिन अदालतों में जाना इनको बिल्कुल उनके जो है ना शान के शायान शान नहीं है, उनके मनसब के शायान शान नहीं है। इसलिए वो डिस्टार्टेड जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर पूरा घंटा एक जो है ना वो तज्जिया शुरू हो जाता है। अब आप मुझे बताइए कि एक ऐसा तज्जिया जिसकी बुनियाद ही गलत हो, जो खबर ही गलत हो, उसके ऊपर जो 1 घंटा तज्जिया होगा, तो वो क्या मुआशरती रुझान और क्या मुआशरती रवैये इस किस्म के तज्जिए बना सकते हैं। खैर, वो उस पर मैं अलग वीडियो करूँगा, लेकिन शॉर्टकट बात यह है कि वो उज़ैर बलोच से जब ये पूछा गया कि आपका जो सेक्शन 164 के तहत जो बयान है, क्या उसको हम इस कार्रवाई का हिस्सा बनाएं या न बनाएं, और ये अदालतें पूछती हैं, ये एक लंबा प्रोसीजर है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको जो है ना इस कार्रवाई का, इस केस का हिस्सा न बनाएं, ये कहा। अब मुल्ज़िम की ख्वाहिश पे सब कुछ नहीं होता। एक फ्री ट्रायल का जो हक दिया जाता है वो इस तरह दिया जाता है कि जस्ट पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे उस बयान को इस कार्रवाई में हिस्सा न बनाया जाए या बतौर सबूत पेश न किया जाए, हालांकि वो होगा, वो एक अलग बात है, जैसे कि मैंने कहा कि इस पर मैं अलग वीडियो करूंगा। लेकिन इसके अलावा नाजरीन, सबूतों का एक अनबार मौजूद है, और एक ढेर मौजूद है। तो वो आप देख लें कि लियारी में एक फंक्शन होता है, एक पार्टी का एहतमाम होता है, और उसमें बाकायदा इट इज़ हेडेड बाय उज़ैर बलोच, और उसमें जो है ना सिंध के बहुत बड़े बड़े लोग, फरियाल तारपुर, शर्मिला फारूकी, कायम अली शाह, ये तमाम लोग उस पार्टी में शरीक होते हैं। तो चुनाचे जब फरियाल तारपुर साहबा से पूछा गया कि आप तो कहते हैं कि मैं तो कभी उसको जानती ही नहीं हूँ कि उज़ैर बलोच है कौन, मैंने तो उसका नाम ही नहीं सुना, और इसके अलावा ये बात की कि मैं कभी उनसे मिली भी नहीं हूँ, हालांकि उनके वहाँ पे वीडियोस फिर सामने आई, तो उसके बाद भी जो है फरियाल तारपुर मुकरती रही कि नहीं, वो किसी और ने जो है ना पार्टी का एहतमाम किया था, MPs वगैरह ने, तो वो उन्होंने बुलाया, तो उज़ैर बलोच ये शख्स वहाँ पे मौजूद था और अब वो उस फंक्शन में मौजूद था, तो मेरा उसमें क्या कसूर है। इस तरह की उन्होंने बातें की। अब इस वीडियो को मैं आप लोगों के सामने एक प्रोग्राम का क्लिप पेश करने वाला हूँ कि जैसे उज़ैर बलोच की बीवी ने बाकायदा ये कहा कि उस पार्टी, उस इशाइये के बाद जो उज़ैर बलोच ने हेड की थी और जिसमें फरियाल तारपुर शरीक हुई थी, फरियाल तारपुर साहबा हमारे घर आ जाती हैं और इस जगह वो बैठती हैं। और ये इंटरव्यू किया था उनका वसीम बदामी साहब ने। वसीम बदामी साहब ने ये भी कहा कि उज़ैर बलोच की बीवी ने मुझे ये कहा कि जब आप कैमरे ऑन करें तो मैं कुरान पाक उठा के लाऊंगी और कुरान पाक पे हाथ रख के हल्फ लेके इस बात की गवाही दूंगी कि फरियाल तारपुर साहबा हमारे घर आई थी और यहाँ पे बैठी थी और बड़ी इज्जत के साथ हमारे साथ मिली, और जो बातें की वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। तो ये वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं, तमाम के तमाम सैकड़ों वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जो है बिल्कुल ही अपने आप को एक हीरो के रूप में, यानी ये हमारा अलमिया है, जैसे कि मैंने कहा कि इस किस्म के लोग हमारे जो है वो हीरोज़ बनना शुरू हो जाते हैं। और नाज़रीन, एक और बात याद रखें कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने 2011 में बयान दिया था कि अमन कमेटी वाले हमारे भाई हैं, और अमन कमेटी जो है, पीपल्स अमन कमेटी, जिसके सरबराह जो है वो उज़ैर बलोच थे, ठीक है, वो कहते हैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कि ये हमारे भाई हैं और ये हमारी पीपल्स पार्टी की एक शाख है, ये अल्फाज थे। और उस वक्त जुल्फ़िकार मिर्ज़ा 2011 में सूबाई वज़ीर दाखिला थे, और सूबाई वज़ीर दाखिला जवाब दे होते हैं नाज़रीन वज़ीर आला सिंध को,
तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और इसके अलावा ये कहना आसिफ जरदारी और फरियाल तारपुर का कि हम तो जानते ही नहीं है, तो जिस शख्स ने ये बयान दिया हुआ है सेक्शन 164 के तहत के 198 कत्ल मैंने किए हैं और आप लोग उसको जानते नहीं है, तो आप सिंध में क्या कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं। आपके नाक के नीचे इस किस्म की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और मैं आप लोगों को उस कार्रवाई की तफसील बता दूं तो आप लोगों का दिल दहल जाएगा कि उज़ैर बलोच ने बाकायदा सेल्स बनाए थे, घुटनों में सुराख किए जाते थे, इंसानी घुटनों में सुराख किए जाते थे, इंसानी खाले उतारे जाती थी, उल्टा लटका दिया जाता था। और इसके अलावा बसें जलाई गई, बंदों को जो है ना उठाया और लोगों के सामने निशान इबरत बनाने के लिए कि जो लोग बता नहीं देते उधर ही गाड़ी में बांध के उसको जो है ना LMG के ज़रिए निशाना बनाते और उसके दाश को छल नहीं कर देते और उसके बाद उसको आग लगा के सड़क पे फेंक देते ताकि लोगों के सामने निशाने इबरत बने। और इसके अलावा आप देखें कि बता न देने पर 268 लोगों को कत्ल किया गया, जिंदा जलाया गया बाकायदा, और फैक्ट्री मालिकान के साथ गठजोड़ करके उनको जिंदा जलाया गया। ये मैं ज़माना कदीम 200-300-400 साल पहले यूरोप की तारीख की बात नहीं कर रहा, ये आज के 8-10 साल पहले कि जो सिंध की जो है और कराची की खुसूसी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। तो उनका ये कहना कि हम इसको नहीं जानते कि ये है कौन और हम इन वाक़यात से लाइल्म थे, तो ये सबसे बड़ी नाअहली यही है, सबसे बड़ी नाअहली। आज वो कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है नाअहल है, ये उनके नाक के नीचे ये हो रहा है, पेट्रोल माफिया है, वो माफिया है, वो तो बात की बातें हैं। आपको कैसे पता नहीं था? आप इस कदर जो बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इंसानी खून के साथ होलियाँ खेली जा रही हैं और आप कह रहे हैं कि जी हम उससे लाइल्म थे। खैर ये सुन लें वो क्या कहते हैं। और इसके अलावा एक और पॉइंट नाज़रीन मैं एस्टेब्लिश कर दूं कि उज़ैर बलोच के बारे में तो ये तय हो चुका है ना कि वो गैंगस्टर है, उसके बारे में तो ये तय है और उसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो अब इसी गैंगस्टर को पीपल्स पार्टी ने जो है ना अमन अवार्ड से नवाजा, जिस पे दस्तखत बाकायदा मौजूद हैं, उसको पीस अवार्ड दिया, ठीक है। तो इसके बावजूद भी अगर वो ये कहें, आप देख लें कि अरशद मलिक का कि एक वीडियो की बुनियाद पे उनको बरतरफ किया जाता है। मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ और बाकी लोग बैठ के एक वीडियो दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसके ऊपर कितना वावेला मचता है, कितना वावेला आप लोगों ने देखा, कितनी एक कैंपेन चलती है, बाकायदा चलनी चाहिए थी। मैं भी यही कहता हूँ, अगर सबूत है, वीडियो एविडेंस है, बिल्कुल दिखाना चाहिए था अगर किसी ने कोई गलत काम किया है। लेकिन यहाँ पे सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं। उज़ैर बलोच की बीवी, उज़ैर बलोच की बेटी कुरान पाक पे हल्फ दे के जो है ना गवाही देने के लिए तैयार है, लेकिन मजाल है कि कोई उस पर कार्रवाई हो। अगर वीडियो एविडेंस सबूत नहीं होता तो फिर अरशद मलिक के खिलाफ जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो जारी की थी उसके ऊपर कार्रवाइयाँ क्यों होती रही भाई, और उसको मौजूद बहस क्यों बनाया जाता रहा, ठीक है। तो ये सुन लें, ये क्लिप ज़रा मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। इस घर में फरियाद इसी घर में और शाया खत्म होने के बाद शर्मिला फारूकी आई थी, उस शाया के बाद फरियाद से यहाँ पर यहाँ डायरेक्ट यहीं पर आई थी, मुझसे मिलने आई थी, मेरे मदर इन लॉ से मिलने आई थी, यहाँ पर हम सबसे मिली थी, मेरे बच्चों से मिली थी और उसने मेरी बच्ची को गोद में उठाया था। वो इनकी वारिस है, वो हमारी वारिस है। इसने ये बात भी कही थी कि वो हमारी फुप्पो है, वो मेरे पापा की बहन है। इस तरह की उसने बात हमसे की थी। फरियाद तारपुर साहिबा ने खुद की थी कि मैं तुम्हारे बाप की बहन हूँ। जी बिल्कुल। और उनको पता था कि आपके वालिद साहब कौन है? उज़ैर बलोच के साथ मेरे पापा के साथ ही ऊपर आए थे और कोई उसके साथ नहीं है। अपने काम मलिशा आए थे हमारे साथ। हड्डी फरियाद कह रही है कि मैंने कुरान पाक के जरिए उज़ैर बलोच को मतलब मैं मिली हूँ ना, तो मैं कह रही हूँ उस कुरान पाक पर हाथ रख के कहे कि मैं उज़ैर बलोच को नहीं जानती। ये सुन लिया नाजरीन, 6 जुलाई 2020 ये प्रोग्राम का 11th आवर है और मैं इसलिए पेश करूँ कि एक वीडियो एविडेंस है। जिसने भी पेश किया है वी हैव नथिंग टू डू विद दैट, ये एक वीडियो एविडेंस है। इसको वो पीपल्स पार्टी वाले भी ले जा सकते हैं कि आपने गलत वीडियो पेश किए नहीं। और उसमें वो कह रही है, उनकी बेटी कह रही है, उनकी वाइफ भी उनकी बेटी भी, कि उन्होंने कहा कि मैं आपके पापा की जो है ना वो बहन हूँ, यानी उज़ैर बलोच की बहन हूँ। और कुरान पाक के वो हाथ रख के कहे। इससे अगला हिस्सा जो है ये आप सुन लीजिएगा, 7:50 से 9:10 9:15 तक आप सुन लीजिएगा ये प्रोग्राम का हिस्सा और ये क्लिप सुने और उसके बाद अपना सर धुनते रहें कि किस किस्म के लोगों को जो है ना हम टीवी मुज़ाकरों में, मुबाहिसों में अपना हीरो बना के पेश करते हैं कि यही हमारी किस्मत है, कि यही हमारी किस्मत है। मेरी किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी है। ये वीडियो एविडेंसेस हैं, मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ जिसके भी है। इमरान खान साहब की अगर इस तरह की कोई वीडियो हो कि वो इन लोगों को सपोर्ट करता है और इस तरह उन्होंने गैंगस्टर ग्रुप बनाए तो मुझे बताएं, मैं वो भी पेश कर दूंगा। लेकिन वो इस तरह के काम नहीं करते भाई,
ठीक है। तो जो इस तरह काम नहीं करेगा तो मैं अपनी तरफ से तो वीडियो बना के पेश नहीं कर सकता। अब लोग कहते हैं कि जी आप अपोजिशन के खिलाफ हैं, अपोजिशन के खिलाफ हैं, भाई तो ये सबूत आ रहे हैं, तो अब मैं आप लोगों के सामने वो पेश कर रहा हूँ। आपके पास उनके मुतालिक कोई ऐसे सबूत हैं इमरान खान साहब के खिलाफ के इतने गैंगस्टर ग्रुप बनाए और बदला लेने के लिए वो बाकायदा सड़कों पे खून की होली खेलते रहे, तो मुझे बताएं, मैं करूँगा भाई, मैं क्यों नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल उनके खिलाफ ये शवाहिद जा रहे हैं और इस बात पे कोई खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि सेक्शन 164 के तहत अपना बयान जो है ना उन्होंने वापस ले लिया है। वो इतनी आसानी से भाई वापस नहीं लिया जा सकता। पहले ये जो खुशियों के शादियाने पर जाने वाले हैं, बखुदा पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कानून पढ़ लिया करें, कुछ पढ़ लिया करें और अपनी तनख्वाहें कुछ तो हलाल कर लिया करें मेहरबानी करके, ताकि आपका तज्जिया नज़रिया दुरुस्त हो और फिर तज्जिया दुरुस्त हो कि उसका प्रोसीजर क्या है 164 के तहत और उसका जो प्रोसीजर 364 में पीसी में जो वो सीपी में जो वो किया गया, मुतय्यन किया गया है, जो उसके स्टेजेस हैं, जो उसके फेजेज़ हैं कि वो बयान कितने जो है ना मर्ज़ी से दिया जाता है और किस कदर माहौल फराहम किया जाता है और कितनी बार जज पूछते हैं मुलजिम से कि आप ये बयान अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं, नहीं दे रहे, ठीक है, और आपके खिलाफ ये बयान इस्तेमाल हो सकता है और उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं होता और जज बिल्कुल मुलजिम से यही कहता है कि आप बिल्कुल सुकून से रहें, आराम से रहें, लेकिन कोई भी आपके ऊपर प्रेशर यहाँ पे बिल्ड नहीं कर रहा, बिल्कुल तसल्ली से सोच के बताएं हमें, ठीक है। उसके बाद ये बयान रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो तज्जिए ख्वाहिशात हैं, तबसरे और तबसरे ख्वाहिशात की बुनियाद पर उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। नाज़रीन, इस टॉपिक के लिए आज के लिए इतना ही। इस मौजूद पे मज़ीद बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में खुसूस तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर और पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।